और हमें आत्म भक्ति करने के लिए जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमारी वाली आत्मा जंगल में किसी पेड़ पे थोड़ी नहीं लटकी है जो जो जंगल में जाके उस आत्मा को प्राप्त करना है। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वो हमारे पास है, हमसे दूर हो ही नहीं सकती, वो हम ही है। शॉर्टकट में समझना है तो समझ लो, वो हम ही है। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। लेकिन जान नहीं पा रहा है, खुद के स्वरूप को जानता नहीं है। जब खुद का स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इन दोनों बच्चों का जिक्र आता है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले लोग ये सोचे कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपा था वैसे हम जपे। कौन सा नाम जपा? सोहंग जपा। ध्रुव प्रहलाद ने सोहंग नाम जपा। अब वाहेगुरु छोड़ के सोहंग सोहंग जपने लग जाओ क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। यहां भाव को पकड़ो, शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ना है, उसके भाव को पकड़ो कि कैसे जपना है नाम। जिस लगन से ध्रुव और प्रहलाद ने जपा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। ऐसी लगन से मालिक को याद करना है कि अपना घर बार बीवी बच्चे सब दिमाग से बाहर, केवल मालिक, उसके अलावा कुछ नहीं। तब बात बनेगी। और दिमाग में घुसी हुई है अम्मा और अब्बा, और सोच रहे हो कि मिल जाए मुरब्बा वो नहीं मिलने का फिर अम्मी अब्बा को परमात्मा का जीव समझ के सेवा करो। अपने माँ बाप सेवा समझ के सेवा करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। 1000 बार समझा लिया, इक लेवा इक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। ये रिश्ते ही मोह पैदा करते हैं, और मोह विकार है। और जब तक विकार रहेगा तब तक आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले तुम्हें सत्संग चाहिए। सत्संग तुम्हारे अज्ञान को ऐसा धोबी पछाड़ पटका देगा कि सारी मैल बाहर। उसके बाद दिव्य ज्ञान जागृत होगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुम हो क्या। आज तक तुम ये चमड़ा मान बैठे अपने आप को, बदबूदार चमड़ा। ना 4 दिन नहाओ ना, असलियत पता लग जाए इस चमड़े की। जिसको दे रगड़ दे रगड़, दे सेंट, दे परफ्यूम, लगा लगा के खुशबूदार बने पड़े हो बिल्कुल। हफ्ता ना नहाओ ना, असलियत आ जाए इसकी सामने। तो इसी को समझना है, अपने असल को समझना है। और बिना सत्संग के ये समझ में आएगा नहीं। बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब विवेक तो तब होगा जब तुम्हें गुरु विवेकी मिलेगा, क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं। कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे। हम गुरुमुख, हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या है। सोचते हैं कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। बंगाल में ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिलेगा तुम्हें जो मछली ना खाता हो। कृष्ण भगत भी मछली खाते हैं बंगाल में। जो लहसुन प्याज को कहते हैं ना जी हम नहीं खाते, तमोगुणी भोजन है, वो बंगाली बाबा सारे मछली खाते हैं। ये सब मछली डकारू बाबा हैं। डकार भी नहीं मारते मछली खा खा के, जितनी मर्जी खिला दो इनको। मौका मिले इनके शरीर के अंदर
झांकने का तो तुम्हें चावल मछली के अलावा और दिखेगा ही कुछ नहीं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सूरत संसार से पलटके, मन और माया से पलटके गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मनमुख। तो गुरुमुख तब बनोगे जब विवेकी गुरु तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे मुख को घुमा देगा, यू टर्न दे देगा। जहां तुम देख रहे हो वहां से छुड़वा देगा और वापस पलटवा देगा, क्योंकि परमात्मा पीछे खड़ा है लेकिन तुम आगे देखते जा रहे हो संसार की तरफ। पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो, पीछे वही मिलेगा वो, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। साहिब कह रहे मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। लानत है ऐसे चित पर, जो चित तो एक ही है सबका, मन तो एक ही है सबका, मन एक ही है, लेकिन फिर भी एक जगह नहीं स्थिर है। आधी दुनिया सरगुण में, आधी निर्गुण में उलझी पड़ी है। आधे मुसलमान केवल अल्लाह को मानने वाले हैं, आधे मुसलमान इन मजारों को मानने वाले हैं, इन पीर फकीरों को मानने वाले हैं, और आपस में घमासान चलता है इनके, झगड़ा करते हैं आपस में। आधे हिंदू साकार को मानने वाले हैं, आधे हिंदू निराकार को मानने वाले हैं। झगड़ा चलता है इनमें कि परमात्मा साकार है कि निराकार। देखो जरा यूट्यूब पे साकार और निराकार लिख दो बस तुम, उसके बाद देखो, या फिर साथ में लिख दो साकार निराकार डिबेट। अब देखो फिर हिंदू हिंदू कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम तक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लिख के तो देखो। यहां तक कि एस्कॉन मंदिर के जो भगत हैं, तुम उनको भोले शंकर का प्रसाद खिला के दिखाओ। उनके जो प्रीचर बैठे हुए हैं, शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा देना उनको। तुम शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा दो, गणेश जी का प्रसाद खिला के दिखा दो, मान जाएं। अरे उनके वो गीता में साफ बोलते हैं कि देवी देवताओं में भाव रखने वाला, देवी देवताओं का प्रसाद खाने वाला, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाते हैं। हम क्यों जाएं देवलोक को? हम तो कृष्ण जी के साथ रहेंगे उनके गोलोक धाम में। हम गोलोक धाम में जाएंगे। 3600 डिबेट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देखो तो सही। भोले शंकर वाले और एस्कॉन वाले झगड़ा चल रहा है आपस में, और दोनों ही हिंदू धर्म कहला रहे हैं आपस में, क्योंकि इन्होंने भगवान में भी बंटवारा कर दिया। एस्कॉन वाले कहते हैं केवल और केवल कृष्ण जी भगवान हैं, केवल और केवल, ओनली केवल, बीच में दूसरा कोई नहीं आएगा। कृष्ण जी के अवतार जरूर मानते हैं ये लोग, विष्णु जी के, विष्णु राम कृष्ण, कृष्ण जी और परशुराम, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन सबको अवतार तो मानते हैं, परमात्मा बोलते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल कृष्ण जी पे फोकस रहता है उनका, कि इन सब अवतारों में शक्तियां कम थीं, केवल और केवल कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण भगवान हैं। इसलिए ये केवल कृष्ण जी पे फोकस रखते हैं, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। और इनका मंत्र भी यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बाकी कहां चले गए? केवल राम और कृष्ण ही याद है तुम्हें 10 अवतार में से। हरे वामन 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 हरे हरे, हरे नरसिंह 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 हरे हरे, ये बना लो मंत्र। इसमें कुछ अलग हो जाएगा क्या?
या हरे परशुराम 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 हरे हरे, ये बना लो? नहीं, बस वही हरे राम और हरे कृष्ण पे सुई अटक गई है इनकी, क्योंकि ये तत्व रूप से भगवान को नहीं जानते, ये भगवान को नाम रूप से जान रहे हैं, केवल अक्षर रूप से जान रहे हैं केवल। अरे विराट रूप देखो, सुंदर सुंदर चेहरे तो हैं ही, साथ में राक्षसों के भी चेहरे लगा रखे उन्होंने, तब भी इन लोग की आंखें नहीं खुल रही हैं। राक्षस भी कृष्ण जी का ही रूप है, विराट रूप देखो तो सही। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसी सत्संग में, नीचे देख लेना जाके, और फिर कहना कभी कि ये कृष्ण जी हैं, जो बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के, पूरा मुंह खोल के सारी दुनिया के लोगों को चबा रहा है। अध्याय 11 32वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम पांचों के सिवा सब मारे जाएंगे, सबको मारने वाला काल मैं हूं। ये नहीं समझ में आ रहा इनको, इनको कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं वो, कि कृष्ण जी का विराट रूप है। अर्जुन ने माफी मांगी है 11वें अध्याय में उस विराट रूप के सामने कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको वासुदेव कृष्ण समझता रहा, मैं आपको सखा सखा बोलता रहा, मैं आपको मित्र मित्र बोलता रहा, और मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष यानी तीन लोक का स्वामी, तीन लोक का मालिक। वो कोई कृष्ण नहीं है, वो कोई राम जी नहीं है, वो निरंजन है, निरंजन। तुमने नाम रख दिए उसके अलग अलग, क्योंकि वो हर रूप बना के बैठा है। देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सब शरीर हैं। विराट रूप में जितने भी शरीर दिखाए गए, क्यों दिखाए गए? जब तुम कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी, वामन जी, नरसिंह जी केवल यही अवतार हो 10, तो तुम 10 ही अवतार दिखा देते अपने। कछुए का दिखा देते, मछली का दिखा देते, 10 रूप बना के खड़े हो जाते कि हाँ मैंने ये अवतार लिए 10। तुम्हें ये अलग 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 रूप बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तुम्हें फिर आदमियों को खाने की क्या जरूरत थी भाई? ये कोई नहीं समझ पा रहा है, ना तो ये एस्कॉन मंदिर वाले समझ पा रहे हैं, ना ही हमारे हिंदू भाई समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है, किसी का विवेक जाग ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है भाई, और प्रमाणों के साथ। नितिन दास कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा है, हर चीज प्रमाणित है, लिखी हुई है। उठाओ गीता पढ़ो। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे बोलते बोलते कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। तुम अपनी ही गीता के विरुद्ध जा रहे हो, किसी और को तो क्या बोलोगे कि हमारे धर्म से विरुद्ध बातें करते हो? तुम खुद विरुद्ध जा रहे हो, तुम खुद वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें ग्रंथों के माध्यम से भगवान ने अपने श्री मुख से समझाया है। पकड़ो उसको, उठाओ गीता। इतनी किताबें पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन मंदिर ना छूटा। गीता पढ़ो, 2 दिन में छूट जाएगा, 2 दिन में छूट जाएगा, और वो असली ज्ञान मिलेगा, मक्खन मिलेगा, कि फिर स्वाद ही अलग आएगा। और अगर घी चाहिए तो फिर आगे मिलेगा, फिर और भी ज्यादा स्वाद आएगा। तो पहले हमें मक्खन तक पहुंचना है, पहले हमें
गीता तक पहुंचना है। गीता का ज्ञान थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो सुपर कोड तुम्हें गुरु से मिलता है, जिसके लिए अध्याय 4 34वें श्लोक में बोला गया। सारा गीता का ज्ञान समझा दिया, देखो पूरी गीता पढ़ा दी, लेकिन फिर भी जो मूल ज्ञान था छुपा लिया गया। हे अर्जुन, जितना भी ज्ञान मैंने ये बोला है, सत्य और असत्य का निर्णय किया है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है और तुम सत्य को पाना चाहते हो तो हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शी है, जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है, असत्य को भी जानता है, सत्य को भी जानता है। वो तुम्हारा असत छुड़वा देगा और तुम्हें सत्य ज्ञान दे देगा, आत्म ज्ञान दे देगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या दे रहे हैं तुम्हें? तुम जाओ तो सही इनके पास, ये उठा के तुम्हें फिर मूर्ति पुजवा देंगे। मूर्ति यानी शरीर का भी डुप्लीकेट। शरीर भी नहीं पुजवा सकते ये भगवान का, भगवान की मूर्ति पुजवा देंगे तुम्हें, यानी डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट सामान दे देंगे तुम्हें, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। कोई मुस्लिम बनता जा रहा है, कोई ईसाई बनता जा रहा है, कोई सिख धर्म को अपना रहा है। इसीलिए क्योंकि हमें अपनी ही बात नहीं पता कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर गीता का ज्ञान तुम्हें कंठस्थ हो जाए, भले प्रैक्टिकल भी ना हो, अगर तुम्हें केवल थ्योरी पार्ट भी समझ में आ जाए, इस दुनिया का कोई धर्म नहीं जो तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे। इस दुनिया का कोई धर्म नहीं है कि तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे, क्योंकि गीता में कोई कमी छोड़ी ही नहीं गई है, हर चीज बता दी गई है। बस गुप्त ज्ञान गुरु के पास जाके मिलेगा, इतना भेद रखा गया है। यही कबीर साहब ने भी किया। लोग कह रहे हैं कबीर साहब ने तो सारी सार बोला है, असार तो कुछ बोला ही नहीं। क्या होता है सार शब्द? क्या होता है सार शब्द? कबीर साहब के सारे शब्द ही सार हैं। अरे मूर्खों, कबीर साहब ने सार शब्द कभी बोला ही नहीं। साहिब क्या कह रहे हैं? 33 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द हम गुप्त ही राखा। सार शब्द के अलावा जितना भी ज्ञान भाखा है वो सार शब्द नहीं है भाई, वो 52 अक्षरी ज्ञान है। 52 अक्षर भाखे हैं उन्होंने, और उन 52 के द्वारा ही उस सार शब्द को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। समझाने मात्र का, सुनाने का नहीं कि सार शब्द बोल के सुना दिया। और 12वें पंथ वाले सोच रहे हैं हाँ 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 सुनने वाली चीज है, बाणी पढ़ ली कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस बाणी को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया इन लोगों ने कि देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो भाग के सुनाया, बोल के बताया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मुझे बताओ, अगर कोई चीज बोल के दी जाए तो उसे समझने की जरूरत क्या है? वो तो सुनने की जरूरत है। जिसके पास कान है सुन के चले गए घर को, समझेंगे क्या उसमें? तुम कुछ बोल के दिखाओ मेरे सामने, देखूं मैं समझ में आता कि नहीं आता है। जब कोई मंत्र दिया जाता है तो समझने की चीज ही नहीं है। तुमने समझा निरंकार क्या होता है? क्यों जपूं मैं निरंकार को? तुमने सोचा क्या, समझा क्या? कलिंग कलिंग क्यों करूं? क्या होता है कलिंग? क्या होता है श्रीयम? क्या होता है हरियम? तुमने समझा क्या इसको? कुछ नहीं समझा, बस जो गुरु ने दे दिया तोते की तरह रट लिया। क्योंकि यहां समझ की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, इसका मतलब बीच में कोई समझने वाली चीज है जिसको मूर्ख तो नहीं समझ पाया, लेकिन ज्ञानी समझ गया। समझने की चीज है भाई ये बोल के सुनाने की चीज नहीं है। लेकिन इन मूर्खों के
अकल पे पत्थर पड़े हैं, क्विंटल क्विंटल की टन्नों के पड़े हैं। कौन हिलाए इसको, कौन हटाए? और कुछ समझाओ तो इनको, पारा इनका 7वें आसमान पे चला जाता है। इनको यह भ्रम है कि इनके गुरु से आगे का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। जब तक इस भ्रम से बाहर नहीं निकले ये लोग, तब तक इनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भाई सबसे पहले यह समझ लो कि ज्ञान अनंत है, अथाह है, और इस ज्ञान का खात्मा कहां होता है? खुद पे आके, आत्म ज्ञान में आके, अपने परमात्मा तक पहुंच के। और परमात्मा कहीं सतलोक में नहीं बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे रमता राम है। वो रमता राम कहां रम रहा है? तुम्हारी आत्मा में रम रहा है। दुनिया जाने नाही, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्यों नहीं सुनाई देते तुम्हें ये दोहे कबीर साहब के? तुम कहानी बंद कर लेते हो क्या? तेरा साईं तुझ में है का मतलब बता दो मुझे, क्या मतलब हुआ? एक भी काल का दूत नहीं बोलेगा इस वाणी पे कुछ भी, क्योंकि इनको परमात्मा चाहिए सतलोक वाला, जो सतलोक में कुर्सी लगा के बैठा है। इनको चाहिए खजाने, सोने की सड़कें। यहां तो भिखमंगों की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है। गुरु ने लालच दे दिया, वहां सोने की सड़कें होंगी, रोज खोद खोद के थोड़ी थोड़ी बेच बेच के खाते रहेंगे ये लोग। मौज लग गई इनकी, हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। कबीर साहब ने बोला है, जीवात्मा अलग चीज है। जिसको तुम आत्म ज्ञान को जीव आत्म ज्ञान समझ रहे हो, तुम मूर्ख हो। जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्म ज्ञान उसको बोला गया है जो जीव ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, नर है जीव, नर है जीव। तो जीव को जीव ज्ञान नहीं चाहिए, जीव को आत्म ज्ञान चाहिए। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। समझा समझा के चलो मालिक की दया होगी तो इनको भी समझ में आएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। सवाल था, पहला सवाल है, क्या ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भक्ति में कोई फर्क पड़ता है? सुना है कि तमोगुणी भोजन से भक्ति में विघ्न पड़ता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ज्यादा मसाला खाने से केवल भक्ति में ही नहीं, आपके नॉर्मल दिनचर्या में भी फर्क पड़ता है। खूब चटपटा खाओगे तो ये मन चंचल खूब चटपटी बातें करने लगेगा, चटपटे ख्यालों में रहेगा। इसलिए सादा भोजन उच्च विचार, संतों ने ये बोला गया है। ज्यादा मसालेदार भोजन भी नहीं करना है। हाँ ठीक है, कभी शादी ब्याह पार्टी है चलेगा, ठीक है, एक आधा दिन चलता है। बिल्कुल कम मसालेदार भोजन, नमक भी आप केवल और केवल सेंधा यूज करें। जितने भी ये समुद्री नमक हैं, कान पकड़ के इनको बाहर निकाल दो। क्योंकि जितनी भी किडनी डैमेज है, जितना भी बीपी का प्रॉब्लम है, ये सब इसी नमक के कारण है। चुटकी भर नमक स्वाद अनुसार का मतलब है कि चुटकी भर बीपी बढ़ाने की दवाई स्वाद अनुसार अपने भोजन में डाल लो।
ये जो चुटकी भर स्वाद अनुसार का डायलॉग मारते ना सारे, कि स्वाद अनुसार कम खाना है तो कम डाल लो, ज्यादा खाना है तो ज्यादा डाल लो। ये बीपी बढ़ाने की दवाई है। और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दे नमक, दे नमक, दे नमक, यानी बच्चों के अच्छे खासे दिल को हम शुरू से ही बीपी की दवाई देते जा रहे हैं। बीपी